नागरी लिपि को स्वीकार करें और नागरी लिपि में अपनी बोलियों को ढालने का प्रयास करें। त्रिपुरा में कुछ लोग अलग दिशा में भी मांग कर रहे हैं। मेरे सभी से विनती है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की लगभग सभी स्थानीय भाषाएं, बोलियां नागरी लिपि को स्वीकार कर चुकी है। त्रिपुरा ने भी नागरी लिपि को स्वीकार करना चाहिए और आग्रह के साथ अपनी आइडेंटिटी को मजबूत करना चाहिए। हम सभी नॉर्थ ईस्ट के जाति समूह आइडेंटिटी के लिए समर्पित है, अपनी पहचान के लिए समर्पित है। अपनी पहचान किसी विदेशी लिपि में कैसे हम संभाल कर रख सकते हैं? हमारी पहचान हमारे देश की लिपि में ही हम संभाल कर रख सकते हैं। और सभी ने इस विषय पर सहमति बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। लिपि और भाषा विवाद का मुद्दा नहीं होना चाहिए। लिपि और भाषा विकास के लिए बनाए गई माध्यम है। मैं देश भर के अभिभावकों को एक अपील करना चाहता हूं कि आपका बच्चा किसी भी माध्यम की भाषा में पढ़ता हो, परंतु घर में बच्चे के साथ आपकी मातृभाषा में ही बात करिए और बच्चे को मातृभाषा सिखाइए। अगर बच्चा अपनी मातृभाषा से सीखने से वंचित रह जाएगा, वो आपके साहित्य से वंचित हो जाएगा, वो आपकी भाषा की कविताओं से वंचित रह जाएगा, आपके भाषा के सुभाषितों से वंचित रह जाएगा, आपके प्रदेश के इतिहास से वंचित रह जाएगा और अंततोगत्वा हमारी संस्कृति से भी कट ऑफ हो जाएगा। अगर हमारे बच्चों को हमने भारत के साथ, हमारे प्रदेशों के साथ, हमारे संस्कार के साथ, हमारी संस्कृति के साथ जोड़कर रखना है, तो सभी अभिभावकों को, माता पिताओं को मेरा आग्रह है कि घर में अपने बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा में ही संवाद करिए और बच्चे को अपनी भाषा जरूर सिखाइए। लिखना भी सिखाइए, पढ़ना भी सिखाइए, बोलना भी सिखाइए। जब ये प्रवाहित स्वरूप से अपनी भाषा सीखेगा, बोल पाएगा, इसके आत्मविश्वास में अनेक गुना वृद्धि होगी। अभिव्यक्ति की शक्ति उसकी अनेक गुना बढ़ जाएगी, विश्लेषण की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी, निर्णय लेने की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी और निर्णय को क्रियान्वयन करने के लिए आयोजन करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सारे गुण भाषा से जुड़े हुए हैं।